Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Main Academy and we are discussing about the बैगा ट्राइब्स। तो आइए समझते हैं बैगा जनजाति के बारे में, इनकी क्या है खान पान, कैसी जीवन शैली है, ये कहाँ निवास करते हैं, ये मनोरंजन के लिए क्या करते हैं और इनकी क्या व्यवसाय हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। ये वर्तमान समय में क्या इनकी पद्धतियों में बदलाव आया है, जीवन शैली में किस तरह से बदलाव आए हैं पुरानी पद्धतियों की अपेक्षा, इसके सभी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में इनकी क्या स्थिति है, ये किस तरह से अलग अलग कार्य कर रहे हैं और ये किस क्षेत्र में निवासरत हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। तो इस तरह से देखते हैं बैगा ट्राइब्स के बारे में। वेरियर एल्विन ने एक किताब लिखा था द बैगाल्स एक किताब है वेरियर एल्विन का, जिसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग क्या जीवन शैली है, इनके खान पान कैसे हैं, इनके व्यवहार आचरण कैसे हैं, ये मनोरंजन के लिए क्या करते हैं और इनके कृषि के क्षेत्र में क्या व्यावसायिक पद्धतियाँ कैसी चल रही हैं, इन सभी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है वेरियर एल्विन ने द बैगाल्स में। इसी तरह एक और किताब है ट्राइबल इकोनॉमी, इन्हें दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया है। तो ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया एक किताब है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, अन्य जनजातियों की तुलना में इनकी जनजाति की स्थिति क्या है और जनजातियों के सभी क्रमिक विकास के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो इस तरह से दयाशंकर नाग का ट्राइबल इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बैगा मुख्य रूप से मैकल श्रेणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये निवासरत हैं इस क्षेत्र में। जैसे आप बिलासपुर के क्षेत्र में देख सकते हैं, कवर्धा के क्षेत्र में देख सकते हैं, सरगुजा के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ये निवास करते हैं इनके क्षेत्र में। ये मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों में पाए जाते हैं, इसी क्षेत्रों पे निवासरत हैं और इसी क्षेत्र में निवासरत हैं। और ये मुख्य रूप से भोजन के रूप में पेज का उपयोग करते हैं, बासी जिन्हें कहा जाता है, इन्हीं का उपयोग किया जाता है। और पेय पदार्थ के रूप में ये सल्फी या ताड़ी का उपयोग करते हैं, जिन्हें शराब भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जंगली जीवन का जो वर्तमान जो प्राचीन समय में जो चली आ रही प्रथा थी, जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हीं के प्रकृति के अनुकूल ये कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृति पर ज़्यादातर निर्भर हैं और ये मुख्य रूप से व्यवसाय भी इसी तरह से करते हैं। जैसे बांस से बने कुछ टोकरी और जैसे अलग तरह से कई प्रकार के जो बनते हैं, तो उसका उपयोग किया जाता है। तो इनका व्यवसाय मुख्य रूप से हस्तशिल्प व्यवसाय है, जिसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को काट करके अलग अलग रूप दिया जाता है और उसी से ये व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह से है। और इनके घास फूस से बने घर होते हैं, मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा सुसज्जित नहीं होते हैं और इनका घर होता है गोबर की लिपाई पोताई से ये पूर्ण रूप से सुसज्जित किए रहते हैं। तो इस तरह से यह घर रहता है। और इनको देखें तो इनके त्यौहार मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुकूल हैं, करीब दिखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हरेली, पोड़ा, नवाखाई, दशहरा, दीपावली, इस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं। और लोक नृत्य मनोरंजन के रूप में करते हैं, जैसे छेरता नृत्य जिसे कहा जाता है, और कर्मा नृत्य कर्मा पूजा के समय किया जाने वाला नृत्य है। बिल्मा नृत्य जैसे विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य बिल्मा नृत्य है। झटपट एक प्रकार का नृत्य है, जिन्हें दशहरा के शुभ अवसर पर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये नृत्य हैं, लोक मनोरंजन के लिए करते हैं। और ये गीत गाते हैं, अलग अलग गीत गाते हैं मनोरंजन के लिए। जैसे ददरिया नृत्य क्या है, एक प्रकार का लोक नृत्य है, लोकगीत है और यह एक प्रणय गीत है। ठीक है, और कर्मा नृत्य, शुआ नृत्य, तो इस तरह से कर्मा गीत, शुआ गीत, अलग अलग तरह से गीत है जिसे लोक नृत्य के साथ में गाया जाता है, बजाया जाता है। इनके पहनावा मुख्य रूप से देखें तो लंगोट पुरुषों में प्रचलित है और महिलाएं लुगड़ा पहनती हैं, जो कि घुटने तक की आती हैं। ठीक है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनके पहनावे में बदलाव आया जा रहा है, मतलब बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे
पुरुषों में पैंट और शर्ट देखे जा रहे हैं, कुछ युवाओं में देख सकते हैं आप जीन्स पहनते हुए देख सकते हैं युवा ट्राइब्स के द्वारा, ठीक है। महिलाओं में भी साड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से बैगा जनजातियों में भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इनके कृषि व्यवसाय जो है चल रहे हैं वह स्थानांतरित कृषि के आधारित है, जिन्हें व्यवहार कृषि कहा जाता है। व्यवहार कृषि एक स्थानांतरित कृषि के प्रकार है और वर्तमान में ये स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और स्थायी कृषि पद्धति को भी अपना रहे हैं। यह जनजाति सर्वाधिक रूप से गोदना प्रिय जनजाति है। इसे माना जाता है कि सर्वाधिक पूरे शरीर में ये गोदना गोदवा लेते हैं और अलग अलग तरह से, तो सर्वाधिक रूप से गोदना प्रिय जनजाति के रूप में बैगा जनजाति को माना जाता है। रसेल और ग्रियर्सन ने माना था कि भूमिया का ही एक प्रकार है, एक समूह है बैगा जनजाति को। तो किसने माना था इसे? रसेल और ग्रियर्सन ने माना था। छत्तीसगढ़ में जितने भी रह रहे हैं जनजाति, सबसे पुरानी जनजाति के रूप में बैगा ट्राइब्स को माना जाता है। एक बहुत बड़ी विशेषता है इसकी और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, तो ये अच्छी बात है। और इनका इस तरह से जो रीति रिवाज है, खान पान है, यह वर्तमान जीवन में घुलती मिलती जा रही है। एक और अन्य बात देखें तो यह जनजाति टोटम में विश्वास करती है। टोटम का अर्थ क्या होता है? अंधविश्वास होता है। टोटम में विश्वास करती है, भूत प्रेत में विश्वास करती है। भूत प्रेत को ये मानते हैं और इनके भगाने वाले जो होते हैं उनको भूमिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूमिका। तो इनकी समाज में भूत प्रेत को भगाने वाले को क्या कहते हैं? भूमिका कहा जाता है। वर्तमान जीवन पद्धति में देखें तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और यह आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों पर भी पिछड़े हुए हैं। ये अशिक्षा से ग्रस्त हैं क्योंकि इनको पूर्ण रूप से कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त नहीं मिल पाता है। सरकारी जो लाभ हैं, योजनाएं हैं, इन तक पहुंच नहीं पाती है। ये बहुत ही इनके लिए एक प्रकार का कह सकते हैं दुखद घटना है, दुखद प्रकार की बात है। और स्वच्छता की श्रेणी में देखें तो स्वच्छता पूर्ण रूप से इनके पास अच्छे आर्थिक स्थिति का अभाव होने के कारण स्वच्छ नहीं रह पाते हैं। अस्वच्छता है इनके क्षेत्र पे और अंधविश्वास एक प्रकार का इनके जीवन में बहुत ही बैक फुट पर ले जा रही है इनको और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से ये बैगा जनजाति के बारे में हम लोगों ने देखा और आगे भी हम अलग अलग जनजातियों के बारे में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और आज के लिए इतना ही है। तो इनका एक और छूट गया था जो कि इष्ट देव इनके मुख्य हैं। इष्ट देव बूढ़ा देव जिन्हें कहा जाता है, ठाकुर देव कहा जाता है, दूल्हा देव कहा जाता है। और बूढ़ा देव साल वृक्ष पे निवास करते हैं ऐसा इनका मानना है। ठाकुर देव हैं तो इनके रक्षा करते हैं और दूल्हा देव है जो बीमारियों और रोग इनके दूर करते हैं। तो बीमारी और रोग का निवारक जिन्हें माना जाता है वो दूल्हा देव ही हैं। और ये दूल्हा देव के लिए पूजा करते हैं, नारियल और शराब से पूजा करते हैं। तो इनके इष्ट देव को पूजा करते हैं। तो ये है बैगा ट्राइब्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।